गया ना, पास हो गया, हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ। अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में फेस करेंगे। सर जनजी Actually, privilege has done by Jitendra Singh. Jitendra Singh misled the House by saying that there was no fire. There is a clear-cut evidence that Rahul Gandhi himself showed the evidence of firing has happened, pellet gun used, and AK-47 used in Bihar also. So basically, who misled the House? Union Minister Jitendra Singh misled the House. We are going to move a privilege motion against him. सर मोदी जी सेइंग कि इस तरीके से हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? सर एक इंटरेस्टिंग सवाल है। आज यहाँ जो दान पात्र रखा गया चंदा चोरी को और सिंबलाइज करने के लिए, उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी उस दान पात्र में दान राशि अर्पित की है। सभी उस दान पात्र में दान राशि। तो उसमें क्या कल भी हुआ था? हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है। क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहां से इसमें आ गई बात? कौन है राम विरोधी? आज सावरकर के भतीजे ने, ग्रैंड नेफ्यू ने क्या बोला है कोर्ट में कि सावरकर भगवान के विरोध में था। आप भी बोला है 10 मिनट पहले। जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर एक और बड़ी बात है, जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। वही आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखिए, सवाल केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है, और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक हैं। मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी की ओर से। जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था, उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है। और एक मत इसलिए भी है, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है, बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है। और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम कर। मजबूर किया आप लोगों ने, ये क्यों नहीं, सवाल मजबूर का नहीं है। हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी। आज पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। इस सनातन तो इतना बृहद है, सनातन में इतना स्वीकार्यता है कि उसके लिए कोई हिंदू होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है,
कोई भी सहयोग करता है, हिंदू लोग भी मजार जाते हैं। यही तो हमारी तहजीब है गंगा जुमनी की। जीवन में राम, मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। बिल पर अपना पक्ष रखते हुए गृह मंत्री का नाम लिया था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रिविलेज नोटिस मूव किया है हाउस में, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो प्रिविलेज नोटिस के तहत। देखिए, सदन तो परंपराओं से चलता है, मान्यताओं से चलता है, और सदन को अच्छे ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। तो सत्ता पक्ष तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर नहीं रहा है, उल्टे विपक्ष पे तमाम आरोप लगाता है। कल यहाँ आपके सर पे दान पात्र था, लेकिन राम मंदिर लड़ाई में कांग्रेस और सपा अलग अलग दिख रही है। कांग्रेस कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ इस लड़ाई में ऐसा है नहीं दिखी है। ऐसा है, राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है, अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी, और चंदा चोर चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहाँ के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया, तो हम तो चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हम रखवाले, हमारी जिम्मेदारी है रखवाली करना। और जब प्रभु श्री राम का दरबार पर लूट हुई है तो हम तो हर ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिसका जिम्मा देवतुल्य जनता ने दिया। प्रभु राम का नाम लेकर सत्ता में आने वाले, धर्म को सत्ता की सीढ़ी समझने वाले और भगवान राम और मंदिर को नोट कमाने का जरिया समझने वालों का मुखौटा उतर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी बिना मुहूर्त के जाकर उद्घाटन कर आते हैं, लेकिन उसी राम मंदिर से चढ़ावा तक चोरी होता है, जमीन चोरी होता है, घोटाले होता है, तो बोलते तक नहीं है। हम देश के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो लोग हैं जो भगवान राम को भी नहीं छोड़े, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है, सबको ठगने वाले लोग हैं और महापाप का काम किए हैं। ये पिछली बार पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उन्हें अयोध्या से हराया था, इस बार प्रदेश से भगाएंगे। लेकिन मुद्दा अलग अलग है, यहाँ पर अलग मुद्दे पर भी वो हो रहा है। क्या तो उसे क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर डोनेशन का मुद्दा उठा रहा है और कांग्रेस अलग मुद्दा उठा रही है? नहीं, हम सब सारे, वो भी हमारे मुद्दे के साथ हैं, हम भी उनके मुद्दे के साथ हैं, इस भ्रम में मत। सभी सांसद उसमें चंदा डाल रहे हैं। देखिए, हाय राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को, हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो। तो ये
दुर्गत हो रही है इनकी। हालांकि आप लोग अपनी गांठ नहीं खोलेंगे, लेकिन ये तो सपा ने मजबूर किया कि आज राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सबको चंदा डालना पड़ा। कांग्रेस तो दूरी बना अब सारे जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, पूरे देश की जनता हो, नेता हो, वो सब इनके इस गोरख धंधे को समझ चुके हैं। किस तरह से आरएसएस के लोग साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, वहां के प्राचीन सभी मठाधीशों को, जिन्होंने राम जन्मभूमि और उसके आंदोलन से जुड़ के एक लंबा संघर्ष किया था, अब जब रामलला विराजमान ही वहां से हटा दिए गए, अब भगवान को लाके जो वहां रखा गया है, आप देखिए विडंबना ये है कि जहां भगवान होते थे वहां कम से कम तीर धनुष लेके लक्ष्मण जी होते थे, वहां गदा लेकर के गदाधारी हनुमान होते थे। अगर ये दोनों रहे होते भगवान के साथ उस स्थान पर जहां उन्हें बैठाया गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो शायद इन पापियों को जो लूट रहे थे भगवान के खजाने को, तो एक आध गदा हो सकता है कि लग जाती इनको भी, एक आध बाण लग जाता इनको भी। अभी तो जब सब कुछ गठरी बांधो और चंपत हो जाओ, और लीपा पोती करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। देश की जनता अवाक है, आप पता कर लीजिए। चढ़ावे में भी कमी आई, और जो दर्शनार्थी जाते थे श्रद्धालुओं की, उनके में भी भारी कमी आई। आप बीजेपी पर गरजते हैं, कल आपके क्षेत्र गाजीपुर में योगी आपके परिवार पर गरजे, हमारे ही ऊपर गरज के गए, लेकिन यही तो हताशा की सबसे बड़ी पहचान है, यही तो निराशा की सबसे बड़ी पहचान है। जहां शून्य रिजल्ट होगा वहां अगर जाके छाती नहीं पीटेंगे तो पीटेंगे कहां। जो जिला योजना थी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए स्टेट सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के लिए जो जिला योजना थी जिसके लिए परिवहन शासन तय करता था, वो जो 7 अरब रुपए का गाजीपुर का जिला योजना का परिवहन था, उसी पैसे को जिला योजना के मुख्यमंत्री जी ने गाजीपुर की जनता को धोखा देने के लिए कह दिया कि ये हम विकास की सौगात दे रहे हैं। आप लोग आस लगा करके बैठे हुए थे हमारे नौजवान कि गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज जरूर मिलेगा, लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि गाजीपुर को एक यूनिवर्सिटी अब की जरूर दे के जाएंगे। लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि जब आ रहे हैं तो गन्ना मिल, नंदगंज की गन्ना मिल चालू हो जाएगी, बड़ौरा की सूती कताई मिल के भविष्य पर कुछ चिंता होगी। इन जनता के सरोकार के सवालों से दूर हट करके बस अपनी डफली, अपना दर्द, वो अपना दर्द व्यक्त करके चले गए, अपील करके चले गए। आने वाला है विधानसभा का चुनाव, और कोस के चले गए सांसद को। सांसद जिस क्षेत्र में खड़े होकर सांसद को कोस रहे हो, मैं वहां का मतदाता हूं, वहां का सांसद सनातन पांडे है, माननीय सनातन पांडे, वो बलिया लोकसभा का क्षेत्र था। लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जब आपको अपने प्रदेश का भी नक्शा नहीं मालूम, तो भगवान आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे और कुछ नहीं कर सकते।